छांदोग्य उपनिषद में अध्याय 2 में खंड 23 में इसके सिवा यव और वरा आदि शब्दों के समान ब्रह्म संस्थ शब्द परिवाज्रक में ही रूढ़ भी नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रह्म में स्थित रूप निमित्त को लेकर ही प्रवृत्त हुआ है। रूढ़ शब्द किसी निमित्त को स्वीकार नहीं करते और ब्रह्म में सभी की स्थिति होनी संभव है। अतः जहाँ जहाँ भी ब्रह्म में स्थिति रूप निमित्त है, उसी निमित्तवान का वाच्य होने से ब्रह्म संस्थ शब्द केवल परिव्राट का ही वाचक है। ऐसे संकोच का कोई कारण न होने से उसे उसी अर्थ में निरुद्ध करना उचित नहीं है। इसके सिवा परिवाज्य अर्थात संन्यास आश्रम धर्म मात्र से भी अमृतत्व का प्राप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि इससे ज्ञान की निरर्थकता का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। यदि कहो कि परिवाज्य धर्म सहित ही ज्ञान अमृतत्व का साधन है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आश्रम धर्म तत्व में अन्य आश्रमों के धर्मों से उनमें कोई विशेषता नहीं है। अथवा यदि यों कहो कि ज्ञान विशिष्ट धर्म ही अमृतत्व का साधन है, तो ये नियम भी समस्त आश्रम धर्मों के लिए एक सा है। ऐसा कोई शास्त्र वाक्य भी नहीं है कि एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी को ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, औरों को नहीं। ज्ञान से मोक्ष होता है, यही संपूर्ण उपनिषदों का सिद्धांत है। अतः अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करने वालों में जो कोई भी ब्रह्मनिष्ठ होगा, वही अमृतत्व को प्राप्त होगा। सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के निमित्त भूत प्रत्यय और ज्ञान उत्पादक प्रत्ययों में परस्पर विरोध है। कर्ता आदि कारक क्रिया और फल के भेद से युक्त होना रूप निमित्त को लेकर के ये करो और ये मत करो, इस प्रकार की कर्म विधियां प्रवृत्त होती हैं, और वह निमित्त शास्त्र का किया हुआ नहीं है, क्योंकि वह सभी प्राणियों में देखा जाता है। एक ही अद्वितीय सत्य है। यह सब आत्मा ही है, ये सब ब्रह्म ही है। ये जो शास्त्र जनित विद्या रूप प्रत्यय है, वह कर्म निमित्त के स्वभाव की क्रियाकारक और फल भेद रूप प्रत्यय को नष्ट किए बिना उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि भेद और अभेद प्रत्ययों में परस्पर विरोध है। तिमिर रोग के नष्ट होने पर तिमिर रोग जनित द्विचंद्र दर्शन आदि भेद प्रत्यय का नाश हुए बिना चंद्र आदि के एकत्व की प्रतीति भी नहीं होती, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान की प्रतीतियों में परस्पर विरोध है। ऐसी अवस्था में जिस भेद प्रतीति को स्वीकार कर कर्म विधियां प्रवृत्त हुई हैं, वह भेद प्रतीति जिनकी एक ही अद्वितीय सत्य है, वही सत्य है। विकार रूप भेद मिथ्या है इत्यादि वाक्य प्रमाण जनित एकत्व प्रतीति के द्वारा नष्ट हो गई हैं। वही कर्म विधि के निमित्त की निवृत्ति हो जाने से संपूर्ण कर्मों में निवृत्त हो जाता है। वह कर्मों में से निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्म संस्थ कहा जाता है, और वह परिवाज्रक ही हो सकता है, क्योंकि दूसरों के लिए ऐसा होना असंभव है। उससे भिन्न जिनके भेद प्रति निवृत्त नहीं हुई है, वह अन्य पदार्थों को देखता, सुनता, मानता और जानता हुआ ऐसा करके इसे प्राप्त करूंगा, यह मानता है। ऐसा करने वाले उस पुरुष को ब्रह्म निष्ठता नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचारंभ मात्र विकार में मिथ्या अविनिवेश रूप प्रतीति करने वाला होता है। यह असत्य है। इस प्रकार भेद प्रतीति के बाधित हो जाने पर उसमें यह सत्य है, इससे मुझे ये कर्तव्य है, ऐसी
परमेय रूप वृद्धि होनी संभव नहीं है, जिस प्रकार की विवेकी पुरुष को आकाश में तलमल बुद्धि होनी। यदि भेद प्रतीति के नष्ट हो जाने पर भी बोधवान पुरुष भेद ज्ञान की निवृत्ति होने से पूर्व के समान कर्मों से निवृत्त नहीं होता, तो वह मानो एकत्व विधायक वाक्यों को अप्रमाणिक सिद्ध करता है। अभक्ष्य भक्षण का प्रतिषेध करने वाले वाक्यों को प्रमाणिकता के समान एकत्व प्रतिपादक वाक्य की प्रामाणिकता भी उचित ही है, क्योंकि संपूर्ण उपनिषदें उसी का प्रतिपादन करने में तत्पर हैं। पूर्व इस प्रकार तो कर्म विधियों की अप्रमाणिकता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। सिद्धांति नहीं, जिस पुरुष का भेद ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उसके संबंध में उनकी प्रामाणिकता हो सकती है, जिस प्रकार की जागने से पूर्व स्वप्न आदि का ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है। पूर्व किंतु विवेकियों के ना करने से तो कर्म विधि की प्रामाणिकता का उच्छेद मानना ही होगा, सिद्धांति नहीं। क्योंकि काम में विधि का उच्छेद होता देखा नहीं गया, सकामता का अच्छी नहीं है, ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन पुरुषों द्वारा काम में कर्म नहीं किए जाते, अतः काम में कर्मों की विधियों का उच्छेद हो गया हो, ऐसी बात देखने में नहीं आती। बल्कि उस समय भी सकाम पुरुषों द्वारा उनका अनुष्ठान किया ही जाता है। इसी प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेताओं द्वारा कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया जाता, तो इससे उनकी विधि का भी उच्छेद नहीं हो जाता। जो ब्रह्मवेता नहीं हैं उनके द्वारा उनका अनुष्ठान किया ही जाता है। पूर्व जिस प्रकार सन्यासी लोग भिक्षाटन करते हैं, उसी प्रकार जिन्हें एकत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उन गृहस्थों के भी अग्निहोत्रादि कर्मों की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी शंका हो तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि परमाणुकता का विचार करने में पुरुष की प्रवृत्ति दृष्टांत रूप नहीं हो सकती। अविचार ना करें, इस प्रकार प्रतिषिद्ध होने पर भी किसी को अविचार करते देखा है। इतने ही से जिनका शत्रु के प्रति द्वेष भाव भी नहीं है, वह विवेकी पुरुष जो अविचार करने लगे, यह संभव नहीं। इसी प्रकार कर्म विधि की प्रवृत्ति के निमित्त भूत भेद प्रत्यय का बोध हो जाने पर बोधवान पुरुष को अग्निहोत्रादि कर्म में प्रवृत्त करने वाला कोई निमित्त नहीं है। जिस प्रकार के सन्यासी को भिक्षाटन आदि में प्रवृत्त करने वाला शुद्धा आदि रूप निमित्त है। पूर्व यहाँ भी नित्य कर्म न करने का प्रत्यवाच होने का भय ही प्रवृत्त करने वाला है। यदि ऐसा माने तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि कर्म अनुष्ठान का अधिकारी भेद ज्ञानी ही है। जिनकी भेद बुद्धि ज्ञान से नष्ट नहीं हुई है, वह भेद ज्ञानी ही कर्म का अधिकारी है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। इस प्रकार जो कर्म का अधिकारी है, उसे ही उनके ना करने पर प्रत्यवाय हो सकता है। जो उनके अधिकार से बाहर है, उसे प्रत्यवाय नहीं हो सकता। जिस प्रकार की ब्रह्मचारी के विशेष धर्म का अनुष्ठान ना करने पर गृहस्थ को प्रत्यवाय नहीं हो सकता। पूर्व इस प्रकार तब तो जिसे एकत्व का ज्ञान हो गया है, वह कोई भी पुरुष अपने आश्रम में रहता हुआ ही परिवार्जक हो सकता है। सिद्धांति नहीं,
क्योंकि उनकी स्वस्वामित्व रूप भेद बुद्धि निवृत्त नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम कर्म अनुष्ठान के लिए ही हैं, जैसा कि स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए अनंतर मैं कर्म करूँगा इस श्रुति से सिद्ध होता है। अतः स्वाभाविक भाव का अभाव हो जाने से एकमात्र भिक्षु ही परिव्रात हो सकता है, गृहस्थ आदि के अन्य आश्रम अवलंबी नहीं हो सकता। पूर्व एकत्व की प्रतीति कराने वाले विधि वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान द्वारा कर्म विधि निमित्तक भेद ज्ञान के निवृत्त हो जाने से तो सन्यासी को यम नियम आदि का पालन करना भी संभव नहीं है, अतः उनका शिक्षाचारी हो जाना बहुत संभव है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शुद्धा आदि द्वारा एकत्व प्रत्यय से च्युत किए जाने पर उनके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना संभव है। इसके सिवा उसके द्वारा प्रतिषिद्धि कर्मों का सेवन किया जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि उसका प्रतिषेध तो वह एकत्व ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व ही कर चुकता है। रात्रि के समय कुएं या कांटों में गिर जाने वाला पुरुष सूर्योदय होने पर भी उन्हीं में नहीं गिर जाता, अतः सिद्ध होता है कि कर्मों से निवृत्त हुआ भिक्षुक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। तथा ये जो कहा है कि संपूर्ण ज्ञान रहित पुरुषों को पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, सो ठीक ही है, परंतु ऐसा जो कहा कि तप शब्द से सन्यासी का भी कथन है, सो ठीक नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि परिवार्जक की ही ब्रह्मनिष्ठा होनी संभव है और वही पुण्य लोक को प्राप्त होने वाले में से बच रहता है। ऐसा हम पहले कह चुके हैं, क्योंकि एकत्व विज्ञानवान का तो अग्निहोत्र आदि के समान तप ही निवृत्त हो ही जाता है। भेद बुद्धिमान में ही तप की अकर्तव्यता भी रह सकती है। इससे अन्य आश्रम वालों को भी कर्मों से अवकाश मिलने पर ब्रह्म स्थिति के सामर्थ्य का तथा उनके लिए ब्रह्मनिष्ठा के अप्रतिषेध का भी निषेध कर दिया गया, तथा ज्ञानी ही निवृत्त कर्मा परिव्राट हो सकता है। इससे ज्ञान की निरर्थकता का भी खंडन कर दिया गया। तथा ऐसा जो कहा है याव और वरा आदि शब्दों के समान ब्रह्म संस्थ शब्द परिवार्जक में रूढ़ नहीं है, उसका परिहार कर दिया गया, क्योंकि उसी की ब्रह्मनिष्ठा होनी संभव है और किसी की नहीं। इसके सिवा वादी ने जो कहा कि रूढ़ शब्द निमित्त को स्वीकार नहीं करता, सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थ तक्षा और परिवार्जक आदि शब्द देखे जाते हैं। गृह में रहना, परिवाराज्य सब कुछ त्याग करके चला जाना, और तक्षण काष्ठ छेदन और नियमता को स्वीकार करते हुए भी गृहस्थ और परिवार्जक शब्द आश्रम विशेषों में और तक्षा शब्द जाति विशेषों में रूढ़ देखे जाते हैं। ये गृहस्थ आदि शब्द जहाँ जहाँ वे निमित्त हैं वहीं वहीं प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म संस्थ शब्द की वृत्ति संपूर्ण कर्म और उनके साधनों से निवृत्त हुए एकमात्र अत्य आश्रमी परमहंस परिवार्जक में ही होनी उचित है, क्योंकि उन्हीं को मुख्य अमृतत्व रूप फल की प्राप्ति सुनी गई है। अतः एकमात्र यही वेदोक्त परिवाराज्य है। यज्ञोपवीत दंड या कमंडलों आदि का ग्रहण करना मुख्य परिव्राज्य नहीं है। इस विषय में
मुंडित, अपरिग्रही और असंग ऐसी श्रुति है तथा अत्य आश्रमियों को परम पवित्र ज्ञान का उपदेश किया। इस श्वेत अस्तरीय श्रुति से और स्तुतिर निर्नमस्कार इत्यादि स्मृतियों से एवं अंत पारदर्शी यतिगण कर्म नहीं करते, इसलिए लिंग धर्मज्ञ और अव्यक्त लिंग होकर के विचरे इत्यादि स्मृतियों से भी यही बात सिद्ध होती है। क्रिया, कारक और फल स्वरूप भेद बुद्धि का सत्यत्व स्वीकार करने के कारण सांख्यवादी जो कर्म त्याग को स्वीकार करते हैं वह ठीक नहीं है, तथा बुद्धों ने जो शून्यता को स्वीकार करने के कारण अकर्तृत्व को स्वीकार किया है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें उसका अकर्तृत्व स्वीकार करने वाले की भी सत्ता माननी होगी। और बहुत लोग आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते तथा ज्ञानी लोग भी आलस्यवश अकर्तृत्व स्वीकार कर लेते हैं, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि परमान द्वारा उनकी कारक बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती। अतः वेदांत परमान जनित एकत्व ज्ञानवान को ही कर्म निवृत्ति रूप परिव्राज्य और ब्रह्मनिष्ठत्व हो सकते हैं, यह सिद्ध होता है। इससे गृहस्थ को भी एकत्व विज्ञान हो जाने पर परिव्राज्य अर्थात सिद्ध हो जाता है। यदि कहो कि परिवाज्रक होने से तो वह अग्नि परित्याग रूप दोष का भागी होगा, जैसा कि जो अग्नि का त्याग करता है वह देवताओं का पुत्रघन होता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि विधाता द्वारा उच्छिन्न कर दिया जाने के कारण वह अग्नि एकत्व दर्शन होने पर स्वतः ही त्यक्त हो जाता है, जैसा कि अग्नि का अग्नित्व निवृत्त हो गया, ऐसी श्रुति से विद्ध होता है। अतः परिवाज्रक होने से गृहस्थ दोष का भागी नहीं। श्लोक त्रैविद्या और व्याहूतियों की उत्पत्ति। प्रजापति ने लोकों के उद्देश्य से ध्यान रूप तप किया। उस अभितप्त लोकों से त्रैविद्या की उत्पत्ति हुई और उस अभितप्त त्रैविद्या से भू भव और स ये अक्षर उत्पन्न हुए। अर्थात प्रजापति अर्थात विराट यंग कश्यप जी ने लोकों के उद्देश्य से उनमें से सार ग्रहण करने की इच्छा से अभिताप किया, अर्थात ध्यान रूप तप किया। इस प्रकार अभितप्त हुए उन भूतों से उनकी सारभूता त्रैविद्या प्रादुर्भूत हुई। तात्पर्य ये कि प्रजापति के मन में त्रैविद्या का प्रतिभास हुआ। प्रजापति ने पूर्वत उनके उद्देश्य से भी तप किया। उस अभितप्त त्रैविद्या से भू भव और स्व ये व्याहुति रूप अक्षर उत्पन्न हुए। श्लोक ओमकार की उत्पत्ति। फिर प्रजापति ने उन अक्षरों का अवलोकन किया। उन आलोचित अक्षरों से ओंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार शंकुओं अर्थात नसों द्वारा संपूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ओंकार से संपूर्ण वाक व्याप्त है। ओंकार ही ये सब कुछ है, ओंकार ही ये सब कुछ है। अर्थात फिर उसने उन अक्षरों की आलोचना की
उन आलोचित अक्षरों से ओंकार उत्पन्न हुआ। वह ओंकार स्वरूप ब्रह्म कैसा है, इस पर श्रुति कहती है, जिस प्रकार शंकु पत्ते की नसों से संपूर्ण पत्तों के अव्यय समूह अनुविद्ध अर्थात व्याप्त रहते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के प्रतीक भूत ओंकार रूप ब्रह्म द्वारा संपूर्ण वाक शब्द समूह व्याप्त है, जैसा कि आकार ही संपूर्ण वाक है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। जितना नामधेय मात्र है सब परमात्मा का ही विकार है, अतः ये सब ओंकार ही है, द्विरुक्ति आदर के लिए है तथा लोक आदि को प्राप्त करना आदि जो कहा गया है वह ओंकार की स्तुति के लिए है। इति छांदोग्य उपनिषदि द्वितीय अध्याय त्रयोविंश खंड भाष्यम संपूर्णम। छांदोग्य उपनिषद चतुर्विंश खंड। सामोपासना के प्रसंग में कर्म का गुणभूत अंग हो जाने के कारण अब ओंकार की उपासना कांड से निवृत्त कर नए परमात्मा का प्रतीक होने के कारण अमृतत्व का साधन है। इस प्रकार उसे महान बता करके प्रकरण प्राप्त यज्ञ के ही अंगभूत साम होत्र मंत्र और उत्थानों का उपदेश करने की इच्छा से श्रुति कहती है, समनों के अधिकारी देवता। श्लोक। ब्रह्म आदि कहते हैं कि प्रातः समन वसुओं का है, मध्याह्न समन रुद्रों का है तथा तृतीय समन आदित्य और विश्व देवों का है। अर्थात ब्रह्म आदि लोग कहते हैं कि जो प्रातः समन प्रसिद्ध है वह वसुओं का है। उस समन के अधिशारों द्वारा ये प्रातः समन संबंधी लोग अपने वशीभूत किया हुआ है तथा मध्याह्न समन के अधीश रुद्रों द्वारा अंतरिक्ष लोक और तृतीय समन के स्वामी आदित्यों एवं विश्व देवों द्वारा तृतीय लोक अपने अधीन किया हुआ है। इस प्रकार यजमान के लिए इनके अधिकार से बचा हुआ कोई दूसरा लोक नहीं है। साम आदि को जानने वाला ही यज्ञ कर सकता है। श्लोक। तो फिर यजमान का लोक कहाँ है? जो यजमान उस लोक को नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञ अनुष्ठान करेगा, अतः उसे जानने वाला ही यज्ञ करेगा। अर्थात अतः यजमान का वह लोक कहाँ है जिसके लिए वह यज्ञ अनुष्ठान करता है। तात्पर्य यह है कि वह लोक कहीं नहीं है, किंतु जो भी यज्ञ करता है वह पुण्य लोक के लिए ही करता है। ऐसी श्रुति होने के कारण जो यजमान लोक का अभाव होने से साम होम मंत्र उत्थान रूप लोक स्वीकृति के उपाय को नहीं जानता, वह अज्ञानी किस प्रकार यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है। तात्पर्य यह है कि उसका कर्तृत्व किसी प्रकार संभव नहीं है। ये वाक्य साम आदि विज्ञान की स्तुति करने वाला है, अतः इसके द्वारा केवल कर्म मात्र के ज्ञाता अज्ञानी के कर्तृत्व का प्रतिषेध नहीं किया जाता। यह वाक्य साम आदि विज्ञान की स्तुति के लिए है और अविद्वान के कर्म कर्तव्य का प्रतिषेध करने के लिए भी है। यदि ऐसा माना जाए तो वाक्य भेद हो जाएगा, क्योंकि प्रथम अध्याय के औष्य कांड में दशम खंड में कर्म अविद्वान के लिए है, ऐसा हमने कर्म अनुष्ठान में हेतु बतलाया है। अतः आगे बतलाए जाने वाले साम आदि उपायों को जानने वाला होकर ही कर्म करे। प्रातः समन में वसुदेवता संबंधी सामगान। वह उसका ज्ञातव्य साम क्या है, सो श्रुति बतलाती है। श्लोक। प्रातः अनुवाक का आरंभ करने से पूर्व वह यजमान गृहपत्य अग्नि के पीछे की ओर उत्तर अभिमुख बैठ करके वसुदेवता संबंधी साम का गान करता है। अर्थात
प्रातानुवाक से पूर्व अर्थात प्रातः काल में पढ़े जाने योग्य शस्त्र नामक स्तोत्र पाठ से पूर्व ग्रहपत्य अग्नि के पीछे की ओर उत्तर अभिमुख बैठ करके वह यजमान वासव वसुदेवता संबंधी साम का गान करता है। श्लोक। हे अग्ने, तुम इस लोक का द्वार खोल दो जिससे कि हम राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर लें। अर्थात हे अग्नि, तुम लोक द्वार इस पृथ्वी लोक की प्राप्ति के लिए इसका द्वार खोल दो, उस द्वार से हम राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन करें। श्लोक। तदंतर यजमान द्वारा मंत्र द्वारा हवन करता है। पृथ्वी में रहने वाले ये लोक निवासी अग्निदेव को नमस्कार है। तुम यजमान को तुम पृथ्वी लोक की प्राप्ति कराओ। ये निश्चय ही यजमान का लोक है, मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ। अर्थात इसके पश्चात वह इस मंत्र द्वारा हवन करता है। अग्निदेव को नमस्कार है। हम पृथ्वी में रहने वाले और पृथ्वी लोक निवासी तुम्हारे प्रति विनम्र होते हैं। मुझ यजमान की तुम पुण्य लोक को प्राप्ति करवाओ। यह निश्चय ही यजमान का लोक है, मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ। श्लोक। उसका भाव। इस लोक में यजमान मैं आयु समाप्त होने के अनंतर पुण्य लोक को प्राप्त होऊंगा, स्वाहा ऐसा कहकर के हवन करता है और परिघ अर्थात अर्गला अड़ंगे को नष्ट करो ऐसा कहकर के उत्थान करता है। वसुगण उसे प्रातः सवन प्रदान करते हैं। अर्थात यहाँ इस लोक में यजमान में आयु समाप्त होने पर आयु के पीछे अर्थात मरने पर पुण्य लोक प्राप्त करूँगा, स्वाहा ऐसा कहकर के हवन करता है। तुम परिघ यानी लोक द्वार की अर्गला को दूर करो, इस मंत्र को कहकर के उत्थान करता है। इस प्रकार इन साम मंत्र होम और उत्थान के द्वारा वसुओं से प्रातः सवन से संबद्ध लोक मूल से ले लिया जाता है। तब वे वसुगण यजमान को प्रातः सवन प्रदान करते हैं। श्लोक। मध्याह्न सवन में रुद्र संबंधी सामगान। मध्याह्न सवन का आरंभ करने से पूर्व यजमान दक्षिण अग्नि के पीछे उत्तर अभिमुख बैठ करके रुद्र देवता संबंधी साम का गान करता है। अर्थात तथा आग्निध्रीय यानी दक्षिण अग्नि के पीछे की ओर उत्तर अभिमुख बैठ करके यजमान व राज्य पद की प्राप्ति के लिए रुद्र देवता संबंधी साम का गान करता है। श्लोक। हे वायु, तुम अंतरिक्ष लोक का द्वार खोल दो जिससे कि वह राज्य पद की प्राप्ति के लिए हम तुम्हारा दर्शन कर सकें। तदंतर यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है। अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष लोक निवासी वायुदेव को नमस्कार है। मुझ यजमान को तुम अंतरिक्ष लोक की प्राप्ति करवाओ। ये निश्चय ही यजमान का लोक है, मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ। यहाँ यजमान मैं आयु समाप्त होने पर अंतरिक्ष लोक प्राप्त करूँगा, स्वाहा ऐसा कहकर के हवन करता है और लोक द्वार की अर्गला को दूर करो ऐसा कहकर के उत्थान करता है। रुद्रगण उसे मध्याह्न सवन प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष क्षिते इत्यादि मंत्रों का अर्थ पांचवें और छठे मंत्र के समान ही है। तृतीय सवन में आदित्य और विश्व देव संबंधी शाम का गान। श्लोक। तृतीय सवन का आरंभ करने से पूर्व यजमान आवाहनीय अग्नि के पीछे उत्तर अभिमुख बैठ करके आदित्य और विश्व देव संबंधी शाम का गान करता है।
तथा आहनीय अग्नि के पीछे उत्तर अभिमुख बैठ करके वह स्वराज्य और साम्राज्य प्राप्ति के लिए क्रमशः आदित्य देवता संबंधी तथा विश्व देव संबंधी साम का गान करता है। श्लोक। लोक का द्वार खोल दो जिससे हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर सकें। ये आदित्य संबंधी साम है। आप विश्व देव संबंधी साम कहते हैं। लोक का द्वार खोल दो जिससे हम साम्राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर सकें। श्लोक। तत्पश्चात यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है। स्वर्ग में रहने वाले ध्युलोक निवासी आदित्यों को और विश्व देवों को नमस्कार है। मुझ यजमान को तुम पुण्य लोक की प्राप्ति कराओ। श्लोक। ये निश्चय ही यजमान का लोक है, मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ। यहाँ यजमान आयु समाप्त होने पर मैं इसे प्राप्त करूँगा। स्वाहा ऐसा कह करके हवन करता है और लोक द्वार की अर्घलात को दूर करो ऐसा कह करके उत्थान करता है। अर्थात दिविक्षदभ इत्यादि शेष सब अर्थ पहले के ही समान हैं। विंदत, अपहत इन क्रियाओं में बहुवचन होना ही पूर्व की अपेक्षा विशेष है। ये मंत्र यजमान संबंधी हैं क्योंकि मैं यजमान इस लोक को प्राप्त करने वाला हूँ इत्यादि लिंग से ये स्पष्ट होता है। श्लोक। उस यजमान को आदित्य और विश्वदेव तृतीय सवन प्रदान करते हैं। जो इस प्रकार जानता है वे निश्चय ही यज्ञ की मात्रा, यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को जानता है। अर्थात एवमित इस प्रकार पूर्वोक्त सामादि को जानने वाला यह यजमान निश्चय ही यज्ञ की मात्रा, यज्ञ के पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूप को जानता है। यह एम वेद यह द्विरिक्ति अध्याय की समाप्ति के लिए है। इति छांदोग्य उपनिषदि द्वितीय अध्याय चतुर्विंश खंड भाष्यम संपूर्णम। छांदोग्य उपनिषद द्विवर्णे द्वितीय अध्याय संपूर्ण।